नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी शिविर का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें से चरणबद्ध ढंग से सनातन के विरोध में, हिंदू मान्यताओं के विरोध में, हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व के विरोध में जाने वाली टिप्पणियां बढ़ रही हैं। अब इसके पीछे क्या राजनीति है मैं नहीं जानता, लेकिन ये टिप्पणियां बढ़ रही हैं। शुक्रवार को लालू प्रसाद जी की पार्टी का एक एमएलए फतेह बहादुर, वो इतना बहादुर निकला जिसकी कोई सीमा नहीं। उसने कहा कि दुर्गा काल्पनिक है, कोई दुर्गा नहीं थी हुई। यहां तक रुक जाते तो चलो जान छूटती। उसके बाद उसने कहा इतनी अभद्र बातें, कहा कि दुर्गा शंकर की बेटी थी जिसको शंकर ने अपनी पत्नी बना लिया। अब आप सोच सकते हैं ना, और वो विधायक है आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी का, होनहार नेता है बिहार का। उसने कहा दुर्गा मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? ये भाषा देखिए। कहा अगर दुर्गा थी कोई और उसने महिषासुर को मार दिया तो जब अंग्रेज यहां आए तो दुर्गा क्यों नहीं लड़ने आई? बुद्धि का उत्कर्ष देखिए, प्रकर्ष देखिए। लालू जी ने जो इसे जैसे फूल खिलाए हैं आरजेडी की बगिया में, उनकी बुद्धि का स्तर देखिए। और एक ऐसी टिप्पणी की, मतलब जिस पर क्या कहा जाए कि रात में महिषासुर से मिलने दुर्गा जाती थी। उसका आशय आप समझ रहे हैं? मैं उस आशय में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उस स्तर तक नहीं गिर सकता जिस स्तर तक आरजेडी का विधायक गिर सकता है। आप ठीक है, आरजेडी ये कहेगी हमारा इससे लेना देना नहीं, उनके निजी विचार है। निजी विचार है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, सरकार आपकी जेल भेज दो, पार्टी से निकाल दीजिए। इतना साहस है? नहीं। तब निजी विचार क्या होता? ये क्या है इस देश में और क्यों है इस देश में? आप राजनीतिक मुद्दों पर लड़िए। दुर्गा आपके खिलाफ चुनाव में लड़ रही है? नहीं। दुर्गा की कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, शंकर जी की कोई पार्टी है नहीं, भगवान राम की कोई पार्टी है नहीं, हनुमान जी की पार्टी। फिर उनसे क्यों आप कटाजुची कर रहे हैं? अयोध्या में जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला के श्री विग्रह की। उससे पहले डीएमके जो हिंदू मान्यता आस्थाओं के विरुद्ध विश्वमन करने के लिए आदिकाल से कुख्यात है, उसके स्टालिन सरकार के मंत्री इल्हान गोवन, उन्होंने कहा कि राम फिक्शनल है, राम हुई नहीं, तो काय का मंदिर, काय का जन्म स्थान लीजिए। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो राम सेतु के मसले पर मनमोहन सिंह के सरकार के समय में भारत की सरकार बोली थी सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक चरित्र है, फिक्शनल कैरेक्टर है। आप सोचिए लड़ाई किसकी थी? 2.77 एकड़ जमीन की लड़ाई तो नहीं 500 साल चली। अयोध्या जैसे इलाके में जहां जमीन बहुत सस्ती थी, आप छोड़ दीजिए आज के समय को, आज से 5 साल पहले भी अयोध्या में जमीन की कोई कीमत ही नहीं थी, इतनी सस्ती थी। वहां 2.77 जमीन की कुल मसला था गर्भगृह का। उसके लिए 500 साल लड़ा ये देश। जन्म स्थान की ही तो लड़ाई थी, और जब सब काल्पनिक था तो फिर जन्म स्थान की लड़ाई क्यों थी? तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये इंडिया गठबंधन जानबूझकर ऐसे प्रयोग कर रहा है
सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व भारत के में जीने का एक रास्ता है, जीवन शैली है, जीवन दर्शन है। हजारों वर्षों से जिन देवी देवताओं को ये देश पूजता आया, उनके विरुद्ध अकारण विश्वमन। बताइए, आरजेडी के विधायक को कोई कारण था ऐसा बोलने का? नहीं ना। क्यों बोला? और बोला तो लालू प्रसाद ने कार्रवाई क्यों नहीं की? स्टालिन के लड़के ने कहा कि सनातन कैंसर है, एड्स है, इसका संपूर्ण उन्मूलन करना होगा। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ ना। वो मंत्री है, पूरे रुतबे के साथ मंत्री है, पूरे ठसक के साथ मंत्री है, और INDIA गठबंधन का बड़ा नेता है। अब फिर INDIA ये भी कहने की कोशिश करता है कि हमको अयोध्या वाले कार्यक्रम में बुलाया क्यों नहीं जा रहा? आपने कहीं कोई ऐसी स्थिति छोड़ी है क्या? आप भाजपा से नहीं लड़ रहे। भाजपा से जितना लड़ रहे हैं देश देख रहा है। आप राम से लड़ रहे हैं, आप महादेव से लड़ रहे हैं, आप कृष्ण से लड़ रहे हैं, आप भगवती से लड़ रहे हैं, जगदम्बा से लड़ रहे हैं, यही ना। आपको विश्वेश्वर महादेव के मंदिर के पुनरुद्धार के प्रयासों पर भी आपत्ति है। वहां बजूखाना के पक्ष में खड़े हो जाते ना। काशी में जब वो शिवलिंग जैसी एक आकृति का प्राकट्य हुआ, वो मिली, उसके बाद देश भर में एक भाव बना कि विश्वेश्वर महादेव के पुनरुद्धार का समय आ गया। INDIA में शामिल कोई दल बता दे जिसने इस बात का समर्थन किया हो कि हाँ ये विश्वेश्वर महादेव का है, ये शिवलिंग है? नहीं ना। कोई बोला हो कि शिवलिंग है? किसी ने आस्था के दो शब्द कहे हो? नहीं ना। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद है, उसको लेके पूरे ब्रज में एक आलोड़न हो रहा है। हजारों लाखों लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जैसे अयोध्या में जन्म स्थान को मुक्ति मिली, वैसी ही मुक्ति मथुरा में मिले कृष्ण के जन्म स्थान को। आप किसी दल की सहभागिता देख रहे हैं INDIA में जितने दल शामिल हैं? ये नहीं मैं कह रहा कि आप वहां जाके झंडा लेके खड़े हो जाएं, ये धरना दें। आप वाणी के स्तर पर भी सहयोग समर्थन में नहीं है, आप वाचिक स्तर पर भी समर्थन देने में डरते हैं। क्यों? आप अयोध्या पर कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, श्रेय लेना चाहती है चुनाव में। अच्छा चलिए, वो श्रेय लेना चाहते हैं, आप मथुरा में आंदोलन छेड़ दो, मथुरा की श्रेय आप ले लेना। न चुनाव बंद हो रहे हैं, ना देश बंद हो रहा है, ना राजनीति बंद होगी। आ जाइए मथुरा में कर लीजिए। हिम्मत है, साहस है, समर्पण है, आस्था है, और अगर है तो आइए मैदान में। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करके दिखा दीजिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक काम हुआ, एक प्रकल्प पूरा हुआ, विश्वेश्वर महादेव का प्रकल्प अभी बाकी है, उसी में आ जाइए। चलिए, उसी के पक्ष में सिर्फ वक्तव्य ही जारी कर दीजिए, छोड़िए। आप कह दीजिए कि भाई काशी में महादेव से पृथक कुछ भी सोचा ही नहीं जा सकता।
काशी मतलब महादेव, महादेव मतलब काशी। और ये तो कोई तर्क नहीं हो सकता कि मस्जिद पहले आई और महादेव बाद में आए। इस सामान्य बात को आप एक बार किसी सार्वजनिक मंच से बोल दे, INDIA के नेता। क्यों भाई? लालू जी बोल दें, अखिलेश जी बोल दें, ममता जी बोल दें, राहुल गांधी जी बोल दें, और आजकल नए नेता आए हैं जिनका इंटरव्यू लेने राहुल जी जैसा नेता जाता है, वो सत्यपाल मलिक हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले। अभी कुछ समय पहले तक जब मोदी सरकार ने उनको गवर्नर बनाए रखा तो वो सरकार के तारीफों के पुल बांध रहे थे और वो कह रहे थे कि जो लोग 370 के पक्ष में है ना, उनको जनता जूते से मारेगी। अब राहुल गांधी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो सतपाल मलिक ही बोल रहे हैं कि भाई हम मथुरा में जन्मभूमि मुक्ति के साथ हैं, आंदोलन में साथ हैं, वैचारिक तौर पर हमारा समर्थन है। हम इन्हें कह रहे दरी बिछाओ जाके आप और अपने घर से पूरी सब्जी बनवा के लाओ ना, वो काम दूसरे की जनता करेगी। आप बोल तो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना रहा अयोध्या से, बताइए। वो तो कोर्ट ने कहा, तो दोहरी बात मत करिए। आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, फिर लेने देना कैसे नहीं? ढांचा हटा तो आज ही स्थिति बनी। गुंबद हटे, वो कैसे हटे, क्या हटे, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन सारी INDIA में शामिल सभी दलों ने एक स्वर में सारा जिम्मा ढांचा गिराने का भाजपा और संघ परिवार के ऊपर डाला था। भाजपा की तीन सरकारें इसीलिए चार सरकारें इसीलिए बर्खास्त की गई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, कि भाई आपके लोगों ने ढांचा गिरा दिया। और आप कहते हो भाजपा का फिर लेना देना क्या अयोध्या से, वो तो कोर्ट ने बनवाया। आप इतना लेना देना भी अपना मथुरा से कर सकते हैं जितना भाजपा ने अयोध्या से रखा? नहीं कर पाएंगे। अरे हम तो कहते छोड़िए आंदोलन, भाजपा तो आंदोलन में रही, शारीरिक आंदोलन में रही, लाठी खाई, डंडे खाए, गोली खाई। मुलायम सिंह के समय में गोली चली, सरयू का पानी रक्त से लाल हो गया। आप केवल अपनी पार्टी के लेटर हेड पर एक चिट्ठी जारी कर दो, विज्ञप्ति, कि हम मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं और वहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटना चाहिए, यही सद्भाव का रास्ता है। और ऐसी ही एक अपील काशी में कर दें विश्वेश्वर महादेव के लिए, तब पड़ला बराबर हो जाएगा कि भाई जो भाजपा है वो हम भी, हम क्या कम है? इससे नहीं चलेगा। आप दुर्गा पर भी अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे, आप राम को काल्पनिक बताएंगे, आप महादेव के प्रति असम्मानजनक टिप्पणियां करेंगे। ये भारत के मन के विरुद्ध है आचरण। राजनीति क्या कहती, छोड़िए। भारत में एक भी आदमी ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जो भगवती जगदम्बा के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी सुने। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान राम को काल्पनिक मानने को तैयार हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि काशी में विश्वेश्वर महादेव के से सटाकर विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई, ये ठीक किया गया। एक आदमी आप नहीं ढूंढ सकते। आप औरंगजेब की विचार यात्रा के साथ हैं क्या, ये तय करना होगा, या आप भारत की सनातन विचारधारा के साथ हैं, ये बड़ा प्रश्न है। देश इस पर सोच रहा है और देश में जो बदलाव आपको दिख रहा है ना, चुनाव एक बहुत छोटी सी चीज है, वैचारिक बदलाव देश भर में आपको दिख रहा है। वो चाय की गुमटी पर बहस में भी दिख रहा है, हाट बाजार में बहस जो हो रही है उस पर दिख रहा है। अब भारत के मान बिंदुओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार भारत को स्वीकार्य नहीं, ये बदलाव आ चुका है।
जनता समझ गई है, राजनेताओं को समझना शेष है। धन्यवाद।